आइए आपको सीधे ले चलते हैं बैरसिया, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव शासकीय लाल सिंह ठाकुर विद्यालय में लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल हुए। कमला कमल बल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि तां नमामि कमला अमला अतुला सुजला सुफला मातरम् वन्दे मातरम् श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। परिश्रम की पराकाष्ठा से मध्य प्रदेश की शिक्षा में एक नई क्रांति लाने वाले ऐसे संकल्पों के धनी मुख्यमंत्री जी हम सबके बीच पहुंचे हैं। आइए ज्ञान का अधिष्ठात्री देवी सरस्वती वंदना के लिए स्कूली बच्चों से हम सादर आग्रह करें। हेलो 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 हेलो। Hey
सरस्वती की जय। एक बार जोरदार तालियां हो जाए शिक्षा के सलक को माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो कि ज्ञान, संस्कार और नवाचार से जोड़ रहे हैं। ऐसे हमें कर्मनिष्ठ और धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री मिले हैं। आइए अब स्वागत के लिए हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री विष्णु खत्री जी से सादर आग्रह कि हमारे परिश्रम की पराकाष्ठा से मध्य प्रदेश के विकास की नई गति देने वाले ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हम सब बैरसिया की पावन वसुधा पर बहुत स्नेहवत और आत्मीयवत इस समय हमारी सनातनी परंपराओं के अनुरूप जिन्होंने यूसीसी बिल, एक बार तालियां एक बार जोरदार बजनी चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारे लोकप्रिय विधायक श्री विष्णु खत्री जी स्वागत और तालियां स्नेहवत और आत्मीयवत इसे पावन धरती पर माननीय मुख्यमंत्री जी का हम स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। स्वागत के इस क्रम को विस्तार देते हुए हम आग्रह करते हैं जिला पंचायत अध्यक्षा आदरणीय श्रीमती राम कुमार गुर्जर जी से कि आप आए और मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। साथ ही साथ हम आग्रह करेंगे सम्माननीय जिला अध्यक्ष ग्रामीण श्री तीरथ सिंह मीणा जी भी आए और जल्द से जल्द मुख्यमंत्री जी का स्नेहवत और आत्मीयवत एक बार जोरदार तालियां, जिन्होंने शिक्षा में प्रधानमंत्री जी के उस बहाव को चरितार्थ किया है, जो उन नीतियों को जमीनी धरातल दी है, जिन्होंने बहुत ही गौरवशाली पल है। ऐसे हमारे परिश्रम की पराकाष्ठा से मध्य प्रदेश के विकास की नई गति देने वाले यशस्वी मुख्यमंत्री हमें मिले हैं। अन्य अतिथि गणों का स्वागत संयुक्त संचालक श्री धर्मेंद्र शर्मा जी और जिला परियोजना समन्वयक सिद्धार्थ जैन जी से आग्रह, अन्य अतिथि गणों का भी आप आकर स्वागत और अभिनंदन करें यथाशीघ्र। और साथ ही साथ आज के इस कार्यक्रम में विद्यालय की अगर बात करें, साथ ही साथ हमारे यशस्वी विधायक जी का मुख्यमंत्री जी जो लगातार ऐसे कर्मनिष्ठ और धर्मनिष्ठ नेतृत्व हमें मिले हैं, जिन्होंने कई ऐसे प्रभावी नेतृत्व से मध्य प्रदेश का विकास तीव्र गति से आगे बढ़ा रहे ऐसे मुख्यमंत्री जी, माननीय यशस्वी विधायक जी, सभी गणमान्य व्यक्तित्व। और आइए आज के इस कार्यक्रम में विद्यालय की छात्रा संजना कुशवाहा है, जो कि मुख्यमंत्री जी ने सपनों को हकीकत में बदला है। एक गरीब का बच्चा भी इस स्तर के वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी में अगर अध्ययन कर रहा है, वो भाव है मुख्यमंत्री जी का। तालियां इस बात के लिए बजनी चाहिए, ऐसा सशक्त नेतृत्व हमें मिले हैं। हम आग्रह करेंगे एक प्यारी सी बिटिया छात्रा संजना कुशवाहा आज के इस हमारे सांदीपनि विद्यालय के विषय में अपना अनुभव साझा करें। मैं संजना कुशवाहा सांदीपनि विद्यालय बैरसिया में कक्षा 12वीं पीसीएम की छात्रा हूँ। मैं कक्षा 12वीं की छात्रा संजना कुशवाहा आप सभी का स्वागत करती हूँ। मंच पर आसीन माननीय मुख्यमंत्री जी एवं अतिथिगणों का अभिनंदन करती हूँ। आज का यह दिन हमारे विद्यालय का ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए अत्यंत ऐतिहासिक और गौरवशाली है। आज भारत शिक्षा के क्षेत्र में एक नए युग का साक्षी बन रहा है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पूरे देश में शिक्षा के आधुनिकीकरण और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुपालन से जो क्रांति आई है, सांदीपनि विद्यालय उसी सोच का एक सजीव प्रतीक है। आपके निरंतर प्रयासों का ही परिणाम है कि बैरसिया जैसे ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए विश्व स्तरीय शिक्षा और आधुनिक संसाधन युक्त विद्यालय मिल रहे हैं। मेरे भविष्य की योजना देश की तकनीकी एवं वैज्ञानिक प्रगति में अपना योगदान देने की है। मुझे ये कहते हुए गर्व होता है कि सांदीपनि विद्यालय में मिल रही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, प्रयोगात्मक अनुभव, विवेचनात्मक सोच मेरे सपनों की नींव को मजबूत कर रही है। यह विद्यालय मुझे शिक्षित करने के साथ साथ मुझे जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए तत्पर है। हम आपको यह विश्वास दिलाते हैं कि हम इन सुविधाओं का भरपूर सदुपयोग करेंगे, कठिन परिश्रम करेंगे और भविष्य में देश प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। अंत में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन है कि इस विद्यालय में नीट, जेई, यूपीएससी,
एनडीए जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु सुविधाएं प्रारंभ कराने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही हमारे लिए गौरवशाली पल है माननीय मुख्यमंत्री जी जो लगातार एक बार इस बिटिया का सम्मान, नारी सशक्तिकरण, जिनका नेतृत्व लगातार उसको पहली प्राथमिकता रख करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी पहली कैबिनेट की बैठक ही रानी दुर्गावती जी के उस भाव के साथ किया था। एक बार ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे नेतृत्व के लिए जोरदार तालियां, जो नारी सशक्तिकरण, जिनकी संवेदनशीलता और नेतृत्व का हिस्सा रहा है। बहुत ही आदरपूर्वक आज के इस बात करें कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी जो लगातार संकल्पित है नवनिर्मित विद्यालय भवन के आज 50 करोड़ 74 लाख की एक मानो सपना साकार हो रहा है ऐसे सशक्त नेतृत्व के प्रतिफल से। आइए उस पर केंद्रित एक लघु फिल्म हम सब देखते हैं। शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं होती, बल्कि वो एक ऐसे वातावरण में विकसित होती है जहां ज्ञान, संस्कार और नवाचार साथ साथ आगे बढ़ते हैं। इसी सोच को साकार करता है माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के कर कमलों से आज लोकार्पित हो रहा शासकीय सांदीपनि ठाकुर लाल सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बेरसिया का नवीन एवं आधुनिक भवन। लगभग 50 करोड़ 74 लाख रुपए की लागत से निर्मित यह अत्याधुनिक शैक्षणिक परिसर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। करीब 15,023 वर्ग मीटर अर्थात लगभग 1,61,645 वर्ग फीट में फैला यह विशाल परिसर विद्यार्थियों को आधुनिक सुविधाओं से युक्त शिक्षण वातावरण प्रदान करेगा। विद्यालय में 2 आधुनिक शैक्षणिक ब्लॉक निर्मित किए गए हैं। ब्लॉक ए में कक्षा 6 से 12 तक की 34 कक्षाएं तथा ब्लॉक बी में नर्सरी से कक्षा 5 तक की 28 कक्षाएं संचालित होंगी। इस प्रकार कुल 62 विशाल एवं हवादार स्मार्ट कक्षाएं विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की आधारशिला बनेंगी। व्यवहारिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यहाँ कुल 10 आधुनिक प्रयोगशालाएं विकसित की गई हैं। इनमें 2 कंप्यूटर लैब, 2 वोकेशनल लैब, विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित तथा स्टेम लैब जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिससे विद्यार्थी केवल पढ़ेंगे ही नहीं बल्कि सीखेंगे, समझेंगे और प्रयोग भी करेंगे। विद्यालय परिसर में एक विशाल मल्टीपर्पज हॉल, सुसज्जित पुस्तकालय, संगीत कक्ष, नृत्य कक्ष, भोजन कक्ष, कैंटीन, पेंट्री, पर्याप्त स्टाफ रूम तथा प्राचार्य, उप प्राचार्य एवं प्रधानाध्यापक कक्ष जैसी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं भी विकसित की गई हैं। यह भवन केवल ईंट, पत्थर व सीमेंट का ढांचा नहीं बल्कि हजारों विद्यार्थियों के सपनों, संभावनाओं और भविष्य का सशक्त आधार है। यहाँ से निकलने वाली प्रत्येक प्रतिभा प्रदेश और देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। सांदीपनि विद्यालय बैरसिया का यह नया परिसर आधुनिक शिक्षा, उत्कृष्ट अधोसंरचना और समग्र विकास के नए युग का प्रतीक है। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा अनुसार यह विद्यालय आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान, संस्कार और नवाचार का प्रेरणा स्रोत बनेगा। शिक्षा के क्षेत्र में एक और सशक्त कदम, एक और सुनहरा भविष्य। सांदीपनि विद्यालय बैरसिया। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। सपना मानो हकीकत में बदल रहा हो, मूर्त रूप ले रहा है। आइए अब इसी क्रम में श्रृंखला में हम उत्कृष्ट विद्यार्थियों का सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी अपने शुभ हाथों से करेंगे। सबसे पहले आकाश साहू जो इसी हमारे विद्यालय से 12वीं में कृषि उत्तीर्ण 95.2% मार्क्स लेकर आए हैं, जिन्होंने प्रदेश स्तर पर हमारा गौरव बढ़ाया है। आकाश साहू 12वीं में जिन्होंने 95% लेकर आए हैं। इसके बाद चंचल कुशवाहा, कृपया आते जाएं बच्चे जो माननीय मुख्यमंत्री जी उनका सम्मान करेंगे। सर्वप्रथम आकाश साहू 12वीं उत्तीर्ण में 95.2%। जोरदार तालियां। ये मुख्यमंत्री जी हमारा नेतृत्व कितना सही हाथों में है। आप देखिए एक एक बच्चों का जोरदार तालियों से हम सब सम्मान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय विधायक जी। इसके बाद चंचल कुशवाहा 12वीं विज्ञान में 92.6%। एक बार तालियां जो हर एक प्रदेशवासी के बच्चों से अपना आत्मीय स्नेह रखते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। चंचल कुशवाहा 12वीं विज्ञान में 92.6% मार्क्स लेकर आए। तालियां इस समय इन उत्कृष्ट विद्यार्थियों के लिए। इसके बाद संयम जैन 10वीं में 95.8% मार्क्स। संयम जैन का सम्मान
माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय विधायक जी माननीय मंच से। संयम जैन 10वीं में 95.8%। एक बार तालियां आपकी गूंजित हो। इस सभा कक्ष के अलावा भी लगभग 1000 बच्चे बाहर भी माननीय मुख्यमंत्री जी के इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। इसके बाद भावना प्रजापति 10वीं में 93.4% मार्क्स। भावना प्रजापति जिनका माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षा जो नवाचार संस्कार और ज्ञान के नए युग की शुरुआत की है, प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से बैरसिया को एक बहुत बड़ा ये पल है सांदीपनि विद्यालय का। इसके बाद बैरसिया नगर के पूर्व विद्यार्थी रूपाली रजक जो 10वीं में टॉपर हैं, 93% बात करें मार्क्स लाकर, रूपाली रजक जिनका सम्मान। इसके बाद अवंतिका साहू, अवंतिका मंच में नहीं, उनके पिताजी ये सम्मान ग्रहण करेंगे। उनके पिताजी से आग्रह। अवंतिका ने 12वीं में टॉपर रहते हुए वर्तमान में सीए की पढ़ाई कर रही है। ऐसे हमारे प्रदेश के उज्जवल भविष्य माननीय मुख्यमंत्री जी गढ़ रहे हैं। अवंतिका साहू, उनके पिताजी सम्मान ग्रहण करेंगे। फिलहाल रूपाली रजक ये सम्मान ग्रहण कर रही हैं और मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशीलता से, सहजता से एक ऐसे नेतृत्व हमें मिले हैं जो शिक्षा की उससे बात करें हमारे लगातार एक ऊंचाई दे रहे हैं अपने संवेदनशीलता से, नेतृत्व से। एक बार जोरदार तालियां आप सभी बच्चों के लिए। संपूर्ण मध्य प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ज्ञान, संस्कार और नवाचार आगे बढ़े। मैं आग्रह करूंगा माननीय विधायक जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। स्वामी विवेकानंद जी जो कि हमारे युवा पीढ़ी के अगर बात करें प्रेरणा स्रोत, एक बार तालियां जो हर युवा शक्ति को प्रधानमंत्री जी ने भी आज आह्वान किया और मुख्यमंत्री जी उस आह्वान को जमीनी धरातल दे रहे हैं। और साथ ही साथ अब माननीय मुख्यमंत्री जी विद्यालय की एक हमारी पत्रिका है उसका विमोचन भी अपनी शुभ हाथों से करेंगे। बहुत ही हमारे लिए खुशी की बात जो विद्यालय इस तरीके के लगातार पहल कर रहा है जो शिक्षा में मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा से ही के इस पुस्तिका का विमोचन तालियों के साथ, नई ऊर्जा, नए नवाचार और कैसे अनूठे सोच के साथ मुख्यमंत्री जी और माननीय विधायक जी, माननीय जिला अध्यक्ष जी इस पुस्तिका का विमोचन कर रहे हैं। ऐतिहासिक पल। और अब इस कार्यक्रम को विस्तार देते हुए इस क्षेत्र के लोकप्रिय और जनप्रिय विधायक जो लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा को, उस नेतृत्व को आगे बढ़ा रहे हैं, जोरदार तालियों से हम सादर आमंत्रित करें माननीय विधायक श्री विष्णु खत्री जी को। बोलिए भारत माता की। आवाज नहीं आई। जितना जोरदार भवन बनाए हैं ऐसी जोरदार आवाज निकलनी चाहिए। भारत माता की। वंदे वंदे। सांदीपनि विद्यालय के लोकार्पण के कक्षाएं तो हमारी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बता रहा था कि पूर्व से संचालित होने लगी हैं, लेकिन विधिवत लोकार्पण आज हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जो महर्षि संदीपनि की जन्मभूमि, यहां से आपका जन्म हुआ, यहां पर महर्षि संदीपनि का विद्यालय है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने यहां विद्या अध्ययन किया। ऐसी बाबा महाकाल की धरती में जन्म लेने वाले इस मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी हमारे बीच में हैं। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। मैं विधायक इस नाते से उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज वास्तव में बैरसिया वासियों के लिए, हम सब के लिए बड़े गौरव का क्षण है। एक गीत की पंक्तियां मुझे बरबस याद आ रही हैं, जिसका हमें था इंतजार, जिसके लिए था दिल बेकरार, वो घड़ी आ गई। क्योंकि बहुत समय से इस विद्यालय के लोकार्पण का कार्यक्रम चल रहा था, लेकिन आज वास्तव में वे दिन आ गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से इस सांदीपनि विद्यालय का लोकार्पण कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ है। आज इस मंच पे विराजमान हमारे जिले के
सम्माननीय अध्यक्ष भाई तीरथ सिंह मीणा जी, हमारी जिला पंचायत की सम्माननीय अध्यक्ष रामकुमार नौरंग सिंह गुजर जी, हमारी जनपद की सम्माननीय अध्यक्ष लता कुबेर सिंह जी, हमारे जिला पंचायत के सम्माननीय उपाध्यक्ष भाई मोहन सिंह जाट जी, हमारी नगर पालिका की सम्माननीय अध्यक्ष हमारी सम्माननीय तनुश्री राठौर जी, हमारे पूर्व विधायक सम्माननीय हमारे ब्रह्मानंद रत्नाकर जी, और मंच पर यहाँ पर मैं देख पा रहा हूं बड़ी संख्या में हमारे वरिष्ठ जन यहाँ पर उपस्थित हैं, गणमान्य नागरिक उपस्थित हैं, और यहाँ पर इस वार्ड के हमारे सम्माननीय पार्षद जी उपस्थित हैं, हमारे डीएम साहब यहाँ मंच पे उपस्थित हैं, और मंच के सामने यहाँ पर बड़ी संख्या में हमारे पत्रकार बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे जिले के पदाधिकारी गण, और जिनके लिए ये कार्यक्रम है ऐसे सभी मेरे जैन जी प्यारे बच्चों, और केवल इस सभागार में ही नहीं, इस सभागार के बाहर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बता रहा था, एक बड़े पंडाल में आज आपको सुनने के लिए बेरसिया के आसपास के विद्यालय से लगभग 1000 हमारे बच्चे अब एक पंडाल के अंदर बैठकर इस कार्यक्रम का लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, इस लाइव कार्यक्रम को देख रहे हैं। मित्रों, जब भारत की बात होती है तो भारत का कहीं ना कहीं अतीत एक गौरवशाली अतीत रहा है, और दुनिया यदि हमें जानती है तो ज्ञान के लिए जानती है। आज भी जब हम बात करते हैं कि हम भारत को एक विकसित भारत बनाएंगे, एक शक्तिशाली भारत बनाएंगे, एक गौरवशाली भारत बनाएंगे, नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि भारत जब अपनी आजादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा, उस समय भारत जो है एक विकसित भारत होगा, और एक जो उसका जो पुराना जो गौरवशाली अतीत था वो उसको पुनः प्राप्त होगा। वे गौरवशाली अतीत क्या था? वे मित्रों था कि भारत दुनिया को ज्ञान देता था, भूभाग नहीं सशक्त मानव का हृदय जीतने का निश्चय, जो अटल जी की पंक्तियां हैं कि हम दुनिया को ज्ञान देते रहे हैं। तक्षशिला, नालंदा जैसे बड़े बड़े विश्वविद्यालय भारत भूमि पर रहे, और इस मध्य प्रदेश की भूमि पर ही जिसे इतिहासकारों ने भुला दिया था, धारा नगरी राजा भोज की राजधानी, और जो बड़े तालाब का जिनने निर्माण कराया, ऐसे राजा भोज की राजधानी धारा नगरी में बहुत पुरानी बात नहीं है, मैं कोई प्राचीन काल की बात नहीं कर रहा, केवल लगभग 950 साल पहले 1074 के 34 में वहां पर जो है एक भोजशाला, जिसमें लगभग 500 से अधिक विद्यार्थी वहां पर पढ़ते थे, ऐसे बड़े बड़े विश्वविद्यालय इस भारत भूमि पर रहे हैं। हर युग के अंदर भारत के अंदर शिक्षा का बड़ा महत्व रहा है, चाहे सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर, और द्वापर में जिनके नाम पर ये विद्यालय है, सांदीपनी ऋषि, उनके नाम पर जो है इस विद्यालय का नाम माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश के जितने सीएम राइज स्कूल हैं उनका नामकरण महर्षि सांदीपनी के नाम पे रखा है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। अभी गुरु पूर्णिमा का पावन त्योहार निकला है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो मिलाए। गुरु का महत्व रहा है इस भारत भूमि पर, शिक्षा का महत्व रहा है, और हमारी भी कोशिश रही है कि इस बेरसिया विधानसभा के अंदर जितना सड़कें यहां पर बनी है, एडीजे कोर्ट आई है, सिविल हॉस्पिटल, हमारा सामुदायिक भवन, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सिविल हॉस्पिटल हो गया, यहाँ पर हम स्वावलंबी गौशाला का जो है आवंटन हो गया, यहाँ पर बड़ा एक खेल स्टेडियम बनने वाला है, अनेक काम हुए हैं। लेकिन वास्तव में शिक्षा के क्षेत्र की जब हम बात करें, मैं अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को बता रहा था, हमारा जो विवेकानंद महाविद्यालय, जो स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा हमने स्मृति चिन्ह में माननीय मुख्यमंत्री जी को दी है, उसमें 2013 में मात्र 700 बच्चे पढ़ते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी जब हायर एजुकेशन मिनिस्टर थे, उसमें एक नया भवन बना, और उस समय कोरोना काल था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हॉस्पिटल से ही उसका वर्चुअल भूमि पूजन किया, और बाद में जब वो भवन बन के तैयार हो गया
तो उसका लोकार्पण भी माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हमने संपन्न कराया था। और मुझे बताते हुए आज हर्ष हो रहा है कि उस महाविद्यालय में अब 3000 बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे 3000 बच्चे। और इसका कारण क्या है कि हमारे हाई स्कूल थे 2014 तक इस बेरसिया तहसील में केवल 9 हाई स्कूल थे, 9। और मैंने अपने कार्यकाल में माननीय हमारे मंत्रीगणों के सहयोग से, माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से बेरसिया के अंदर हम 16 नए हाई स्कूल और लेकर आए हैं, 16। और उसके कारण हमारी पोषक शालाओं में संख्या बढ़ी है। और हमारा जो ड्रॉप आउट थे, जो विशेष रूप से मेरी बेटियां, विद्यालय दूर है तो अभिभावक उन्हें जाने नहीं देते, बेटा ओपन से पढ़ लेना, किसी और अन्य माध्यम से मुक्त विश्वविद्यालयों से डिग्रियां कर लेंगे। लेकिन जब वहां पर पास में हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूल होने लगे, उसका परिणाम है कि कॉलेज में संख्या बढ़ी है। क्योंकि विद्या वो धन है जिसे चोर चुरा नहीं सकता और भाई बांट नहीं सकता। हम जब पढ़ते थे तो एक संस्कृत का सुभाषित का अनुवाद है, विद्या विनय को देती है, विनय से योग्यता आती है, योग्यता से धन और धन से धर्म और अंत में सुख की प्राप्ति होती है। और इसलिए यहां बैठे हुए जो मेरे बच्चे हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि हम खूब पढ़ें। आज सरकारें एक ओर से अपने प्रयत्न कर रही हैं, लगातार इंफ्रा के क्षेत्र में काम हो रहे हैं, अनेक प्रकार की सुविधाएं आप लोगों को मिले, सरकार की विभिन्न प्रकार की योजनाओं के माध्यम से केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार, प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है इस क्षेत्र के अंदर। आज यहां पर जो बच्चे बैठे हैं, जो पंडाल में मेरे बच्चे बैठे हैं, बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे हैं जिनके घरों में किसी समय में उनके घर कच्चे होते थे, आज वो पक्के घरों में रह रहे हैं केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की प्रधानमंत्री आवास योजना के कारण। उज्ज्वला के कनेक्शन मिले, स्वच्छ भारत मिशन से घर घर शौचालय बने, और परिवारों के अंदर जो है लाडली बहना योजना का लाभ मिल रहा है, किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रही है, अनेक हितग्राही मूलक योजनाओं के माध्यम से कैसे हमारे गांव गरीब के जीवन में खुशहाली आए, हमारे बच्चों का जीवन बदले, इस दिशा में सरकारें कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। लगातार हम देख रहे हैं। एक और अभी हम सब ने, मेरा एक विशेष रूप से क्योंकि हम सब मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहते हैं, लेकिन मित्रों कभी कभी बड़ी पीड़ा होती है मेरे बच्चों। मेरी बिटिया भी अभी 11th में पढ़ रही है, छोटी वाली, और जब उसकी क्लास में बात होती है कि लगातार हमारे नरेंद्र मोदी जी पूरा जो है 15-15, 16-16 घंटे काम करके किसके लिए काम कर रहे हैं कि हमारे भारत के हमारे बच्चे, हमारे जो है यहाँ की जो है जनता ये खुशहाल रहे, दुनिया के अंदर भारत का मान बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, देश की सीमाएं सुरक्षित हों इसके लिए काम कर रहे हैं, एक शक्तिशाली भारत, एक गौरवशाली भारत के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जब छोटे से कोई विषय पर इस देश के अंदर कांग्रेस ने बरसों बरस राज्य किया, आज जितनी भी, मैं बड़ी जिम्मेदारी से इस मंच पे से कह रहा हूं, इस देश में जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के मूल में आप जब खोजेंगे तो वहां कांग्रेस मिलेगी आपको, कांग्रेस। क्योंकि इस देश में शिक्षा हो, चिकित्सा हो, इस देश की कृषि हो, इस देश के अंदर कानून व्यवस्था हो, गुंडा तंत्र हो, माफिया तंत्र हो, उसको बढ़ाने का काम किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन बच्चों यथार्थ से आपको अवगत होना पड़ेगा। क्या हमें जो है अव्यवस्थाएं सब तरफ चलता है, होता है। आज जो कई प्रदेशों में परीक्षा के हम देखते थे, उत्तर प्रदेश के अंदर तो ये स्थिति थी, जब कानून आया तो वहां के विपक्ष ने विरोध किया। हमारी सरकार कल्याण सिंह जी की सरकार थी, राजनाथ सिंह जी थे, तो ऐसे अनेक ऐसे विषय। लेकिन जब हम देखते हैं कि भारत को कई ऐसी विदेशी ताकतें हैं, डीप स्टेट है जो नहीं चाहती कि भारत जो है प्रगति करे, और वे लगातार इस देश में अराजकता पैदा करना चाहते हैं, आंदोलन खड़े करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि 5 अगस्त आ रहा है, और ये 5 अगस्त वो दिन है कि इस देश के अंदर अलग निशान, अलग विधान, जो धारा 370 उसी 5 अगस्त को बिल आकर खत्म हुआ था राज्यसभा के अंदर।
5 अगस्त आ रहा, मानसून सत्र के पहले ही आंदोलन होते हैं और आंदोलन में भी मांग करना बुरा नहीं है लोकतंत्र के अंदर। लेकिन बुराई इस बात की है कि देश के प्रधानमंत्री को किस प्रकार की हम गालियां बक रहे हैं। बेटियां गाली बक रही हैं, जो गालियां बच्चे भी देने में उनकी जबान लड़खड़ा जाए, ऐसी गालियां प्रधानमंत्री जी को। ये वास्तव में क्या संस्कार है, कहां जा रहे हैं हम। और इसके मूल में भी यदि कारण है तो हमने शिक्षा पर जो बच्चों को संस्कार सम शिक्षा, उसका कारण जब हम खोजते हैं तो 1947 से 1977 तक इस देश के अंदर जो शिक्षा मंत्री HRD मिनिस्टर रहे, वो भारत की और इस संस्कृति की कितनी समझ थी उनमें। जो इतिहासकार रहे, रोमिला थापर, RS शर्मा, हमारे हबीब जावेद हबीब, ऐसे अनेक जो है, इरफान हबीब, ऐसे इनके जो है कहीं ना कहीं इतिहास। अब भोज का ही जब मैं जो उदाहरण बता रहा था कि जब हम पढ़ते थे तो केवल एक लाइन में राजा भोज के इतिहास को समेट दिया। भोज भी मुंज के समान बड़े प्रतापी राजा थे, लेकिन धारा नगरी, उनका बड़ा तालाब, उनका जो है स्थापना, उनका संगीत प्रेम, उनका ये सारे विषयों पर मुगलों का इतिहास बड़े गौरव से पढ़ाया जाता रहा है। और आज भी कहीं ना कहीं जो है इन सारे विषयों पे भी मेरे बच्चों को ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि एक संस्कृत का सुभाषित है, शस्त्रे हताशु पुरुषा ना हता भवंती, प्रज्ञा हताशु नित्राम स्वयता भवंती, शस्त्रे हताशु पुरुषस्य शरीर में कम, प्रज्ञा राजा कुल बेवंच हंती। शस्त्र से केवल एक व्यक्ति को मारा जा सकता है, लेकिन प्रज्ञा से, बुद्धि से भ्रम फैलाकर राजा का प्रजा सहित विनाश किया जा सकता है। और इस देश में वैचारिक भ्रांतियां फैलाई गई, आर्य विदेशी हैं, अनेक प्रकार की जो भी हमारी सनातन संस्कृति, हमारी परंपराएं, उन्हें रूढ़ियां बताकर अब वहां पे नारे क्या लगते हैं, ब्राह्मणवाद से आजादी, और लोग कौन खड़े हो रहे हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे। ऐसे सब विषयों पर भी हमारे इस को हमें वो रहना है, कहनी है एक बात देश के पहरेदारों से, संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। कहीं ना कहीं हमें इस माध्यम से अपने आसपास, अपने उसमें हमें चीजों को समझना होगा। आज वह वास्तव में हम सब लोगों के लिए बड़ा सुखद दिन है, और इस अवसर पर जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मांग कुछ भी नहीं करूंगा, केवल एक ही हमारी मांग है, एक सादे सब सदे, सब सादे जब जाए, कि भोपाल बेरसिया जो मार्ग है हमारा, यहाँ पर हमारे पत्रकार साथी भी बैठे, हमारे सब लोग, ये बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं रास्ते में अवगत करा रहा था, मैं उनका मन बनाने का प्रयत्न कर रहा था, बाकी तो वो मनमोहन है लेकिन केवल जो है मैं ये कोशिश कि भोपाल बेरसिया मार्ग हमारा ये 4 लेन हो जाए, तो हमने जो है बाकी सब दिया है, बिन मांगे सब मिला है हमें। भाई ये एक मेरी मांग है मित्रों। यहाँ पर जो है, जो मेरे बच्चे यहाँ पर बड़ी संख्या में पंडाल में भी बैठे हैं, उनको मेरा जो है भाई इतना है, खूब पढ़ें, आगे बढ़ें, अपने कुल का नाम रोशन करें, और जो है अपना जो है खूब खुला आकाश है, सरकार की तरफ से सब प्रकार की यहाँ पर जो है अनुकूलता है। जयशंकर प्रसाद जी की इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बड़े चलो बड़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मियां विकीर्ण दिव्य दाहसी, सपूत मातृभूमि के रुको न सूर साहसी, हराती सेन सिंधु में सुबाड़ वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो बड़े चलो बड़े चलो। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी के लिए। एक बार जोरदार तालियां उनके ओजस्वी और प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। लेकिन अब एक ऐसे नेतृत्व को हम सब आमंत्रित जा रहे हैं जिन्होंने परिश्रम की पराकाष्ठा से, जिन्होंने शिक्षा में एक अलग, जिन्होंने क्रांति का सूत्रपात किया है, नवाचार, दूरदर्शी नीतियां, एक गरीब का बेटा भी आकर के इस तरीके के बहुत वर्ल्ड क्लास एजुकेशन ग्रहण कर सके, ऐसे संकल्पों के धनी मुख्यमंत्री जी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने को, भारत को मध्य प्रदेश में जमीनी हकीकत दे रहे हैं। आइए तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को जोरदार तालियों से आमंत्रित करें, अभ्युदय मध्य प्रदेश के शिल्पकार को।
सांदीपनि विद्यालय बेरसिया के लोकार्पण के अवसर पर सच में आज माननीय विधायक जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया। जोरदार ताली बजाएं। माननीय विष्णु खत्री जी हमारे लोकप्रिय विधायक, इस अवसर पर जिलाध्यक्ष श्रीमान तीरथ दास जी मीणा साहब, आपका भी स्वागत अभिनंदन। मंच पर मौजूद अध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती राम कुंवर गुजर जी, पूर्व विधायक ब्रह्मनाथ रत्नाकर जी, नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती तनुश्री राठौड़ जी, जिला पंचायत के उपाध्यक्ष मेरे नाम राशि मोहन जाट जी, जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती लता गुजर जी, मंच पर बैठे सभी अतिथिगण और इस अवसर पर विद्यालय के सभी प्राध्यापकगण, आमंत्रित अतिथिगण, माननीय पत्रकार साथियों, प्यारे भाइयों और बहनों और छोटे छोटे लेकिन हमारे अत्यंत लाड़के विद्यार्थियों, आपका मैं वंदन करता, अभिनंदन करता हूं। सच में आज का दिन इस बेरसिया विधानसभा में सांदीपनि विद्यालय के माध्यम से इस विद्यालय का लोकार्पण, ये लोकार्पण नहीं है, ये नए इतिहास का गणना प्रारंभ हुआ, एक बहुत बड़ा नया संकल्प का सूत्रपात है। परमात्मा की दया से हमारे बीच में से ये जो नई पीढ़ी बैठी है, ये नई पीढ़ी अब विष्णु जी केवल जैन जी नहीं है, ये अल्फा जी है। अब ये उससे भी नीचे वाली श्रेणी है। अलग अलग आयु वर्ग के जिस प्रकार से हमारे बच्चों के बीच अब ये 10-12 साल से लेकर के इनका जो अपना जीवन काल है, मैं तो मान के चलो सच में आज एक शब्द अच्छा बोला विधायक जी ने, बोला तो सभी अच्छा, लेकिन ये बात सही है कि विद्यालय में आकर के जैसे हमारे माता पिता हमारा जन्म के साथ हमारे लिए ये सृष्टि की उपलब्धता कराते हैं, 84 लाख योनियों के बाद ये मानव शरीर बनकर के परमात्मा की दया से हमारे हाथ में एक पुण्य कर्म करने के लिए अपने जीवन को धन्य करने का मार्ग मिलता है। लेकिन सच्चे अर्थों में जन्म तो विद्यालय से महाविद्यालय के बीच में होता है। ये हमारे जीवन को धन्य करता है। गुरुओं के समीप रह करके एक विद्यार्थी अपने घर के लालन पालन के बजाय वर्तमान की सारी आरोह अवरोह सभी प्रकार की चुनौतियों के बीच जैसे लोहे को पारस छूने के साथ वो लोहा सोना बन जाता है, ऐसे अच्छे विद्यालय में हमारी सोने की खदान तैयार होती है। ये हमारा हजारों साल का इतिहास है। शिक्षा की महत्ता, शिक्षित विद्यार्थियों का जीवन आदिकाल से भारत को भारत रूप में रखता है। भारत का संधि विच्छेद करो तो भा अर्थात हमारे लिए प्रकाश की ओर जाने वाला मार्ग, और रत मतलब उसमें लीन तल्लीन, तो ये भारत का मतलब ही हमारे लिए गुरु परंपरा में भी दोनों का संधि विच्छेद करो तो ये अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाला मार्ग ही गुरु का बताया मार्ग होता है। हजारों साल से जिसकी परंपरा है। हमारे लिए दुनिया के कई सारे देश जो धनी होना जाना चाहते, कोई शक्तिशाली होना चाहता, लोग नाना प्रकार की इच्छा आकांक्षा रखते, लेकिन दुनिया के बीच मात्र सत्ता आधारित, क्योंकि मात्र सत्ता जैसे ही बोलते हैं तो परमात्मा की दया से एक माँ अपने बच्चे के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान कर देती है। पहले गर्भ में पेट में, बाद में उसकी छोटी सी छोटी आवश्यकता की पूर्ति करते करते सारी जिंदगी माता पिता के आशीर्वाद से उसका जीवन धन्य होता है। ऐसे वसुदेव कुटुंबकम की पवित्र भावना के बलबूते पर हम सब प्रेम से बोलते हैं भारत माता की। ये मातृ सत्ता की जय जयकार है, जिसके कारण से हमारे सभी गुरुकुल, सभी स्कूल प्राचीन काल से अतीत के उस गौरवशाली पृष्ठ से हर युग में, हर काल में, हर समय हमारे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था सदैव दुनिया को आकर्षित करती रही है। इसलिए तक्षशिला, नालंदा
अतीत के काल से हमेशा दुनिया भर के लोग यहाँ के शिक्षित और दीक्षित होते रहे हैं। ऐसे समय में जब मैं अपने वर्तमान के इस गुरुकुल की कल्पना के बाद सांदीपनि विद्यालयों का माहौल देखता हूँ, सच में अंग्रेजों ने हमारे इस देश का बहुत नुकसान किया। 1857 में जब उनने पूर्ण सत्ता बनाई, ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से ही उन्होंने हमारी गुरुकुल पद्धति को तोड़ने का प्रयास किया। पहले ये शिक्षा व्यवस्था पे कुठाराघात किया, बाद में भाषा पे हमला किया, अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा दिलाने का काम किया। अंग्रेजी से कोई घृणा नहीं है, लेकिन सच्चे अर्थों में हमारी राष्ट्रभाषा, स्वदेशी भाषा, स्वदेशी शिक्षा व्यवस्था हजारों साल से वो आनंद में डुबाती थी। आप अभी अंदाज लगा लो, अभी मैं यहाँ सभी मेरिट वाले विद्यार्थियों से पूछ रहा था, उनसे बात भी कर रहा था, तो अधिकांश बच्चों ने क्या बनोगे, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, कोई सीए वाला मिला, कोई बात नहीं, उसमें भी सम्मान है। लेकिन आपसे ही पूछता हूं, हमारे में से किसान परिवार के कौन कौन बच्चे, हाथ खड़े करो। अब ये हाथ नीचे कर लो, पढ़ लिखे किसान कौन कौन बनना चाहता है? आप बताओ, सांप सूंघ गया। तो ये जो हमारा वर्तमान का दौर है, ये शिक्षा की थोड़ी सी कमी बताती है कि आप पढ़ लिख करके अच्छे प्रकार से खेती क्यों नहीं कर सकते, आप पढ़ लिख के अच्छा व्यापार क्यों नहीं कर सकते, आप पढ़ लिख के अच्छे नागरिक के आधार पर अपना व्यापार व्यवसाय क्यों नहीं कर सकते। मुझे प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आज देश बदल रहा है। अन्यथा नौकरी की बात करो, अकेले इस मध्य प्रदेश के अंदर अपना आंकड़ा पकड़ोगे तो सब मिला करके 9 करोड़ की आबादी में सारी नौकरी जोड़ लो तो वो केवल 10 लाख के अंदर नौकरियां हैं। अब आप बताओ, सारी नौकरी मिल जाएगी तब भी क्या होगा। लेकिन नौकरी का मतलब मैं हतोत्साहित नहीं कर रहा हूं, जिनको नौकरी की इच्छा वो जरूर करे, लेकिन जिनको अपना काम काज करके, इसलिए हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से अब भारत और मध्य प्रदेश नौकरी पाने वाला नहीं, नौकरी देने वाले नई पीढ़ी तैयार कर रहा। आपके माध्यम से स्वरोजगार और रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। आपके माध्यम से अपने बीच आज ऐसा समय आ रहा है जब दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बनने की तरफ भारत आगे बढ़ रहा है। ऐसे समय में हमारे एक एक बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, एक ऐसा खजाना पाने का आपका ये समय रहता है। विद्यालय में ज्ञान के माध्यम से जो धन अर्जित करते हैं वो शिक्षा धन, दुनिया में सारे धन चुरा सकते हैं, लेकिन विवेक बुद्धि का धन जो हासिल करते हो दुनिया में, इससे कोई किसी की कभी चोरी नहीं होती है और इसके बलबूते पर ही वो अपने कीर्तिमान पे कीर्तिमान बनाता रहता है। इसलिए आज इस विद्यालय के माध्यम से जब मैं विद्यालय की तरफ देखता हूं तो सच में मैं विधायक जी से सहमत हूं, जिसने 55 साल तक राज किया। ऐसे कांग्रेस के मित्रों से भी पूछना चाहता हूं कि ये हमारे विद्यालय जो आज भव्य दिव्य बन के खड़े हो रहे हैं, ये आज 1947 में बन जाते तो हम में से कितने लोग सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। आप तो भाग्यशाली हो ताकि आपको इतने भव्य दिव्य विद्यालय मिल रहे हैं, इतना अच्छा महाविद्यालय मिल रहा है। हम उस कॉलेज और स्कूल से निकले हैं जहां बैठने के लिए भी घर से बोरा या टाटपट्टी लेके आना पड़ता था, तब जाकर अपने स्कूल में बैठना पड़ता था। आज कितना अच्छा लग रहा है, सभी प्रकार की लेबोरेटरी और लेबोरेटरी के साथ सभी प्रकार के खेलने के मैदान। वर्षा काल में तो बारिश के बादल काले काले बिजली कड़काने लगे तो मार साहब की खबर आ जाती कि आना ही मत घर से, तुम तो घर ही रह जाना। ये माहौल ऐसा नहीं कि क्लास या स्कूल चलेगा, लेकिन आज के इस माहौल में अब तो आपके यहाँ भले ही बादल काले काले हैं, हेलीकॉप्टर वाला कह रहा था पानी के माहौल में उतरे के नहीं उतरे। हमने कहा तुम जरूर उतारो, वहां तो भव्य दिव्य बिल्डिंगे, बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा, कोई तकलीफ होने वाली नहीं। बेरसिया वास्तव में आज एक नया रस लेके आगे बढ़ रहा है। मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतना बढ़िया कैंपस, 35 एकड़ का आपका पूरा कैंपस। 35 एकड़ मतलब 70 बीघा, बहुत बड़ा क्षेत्र है। लेकिन ये केवल भौतिक नहीं, यहां से पढ़कर निकलने वाले बच्चे
वो डॉक्टर बने, वकील बने, इंजीनियर बने, पत्रकार बने, व्यापारी बने, किसान बने, जो भी काम करे वो नंबर 1 का करेंगे। ये भावना के आधार पर इसका लोकार्पण करने का हम संकल्प करते हैं। और सच में ये सांदीपनि विद्यालय नाम देने का मतलब ही है। आप बताइए, अपने घर के अंदर कोई भी हमारा अपना नया मेहमान आता है, अगर बेटा आता है तो कोई विदेशी नाम रखते हैं क्या अपन, या बेटी आता तो विदेशी नाम रखते हैं क्या? ऐसे में विद्यालय का नाम अगर रखना है तो हमारा अतीत का कौन सा अच्छा विद्यालय या गुरुकुल का समय। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, भगवान कृष्ण ने पराक्रम के बलबूते पर कंस को अपने दूध की ताकत से, दूध और माखन की ताकत से घर में घुस के मुक्के से मारा था। लेकिन उस काल में भी शिक्षा की जो महत्ता थी, जिसके कारण से वो तख्ता पलट तो हुआ, चाहते तो भगवान राजा बनते, लेकिन राजा बनने के बजाय वो शिक्षा को महत्व देते हुए मथुरा से उज्जैन आए गुरुकुल सांदीपनि आश्रम में। और सांदीपनि ऋषि के नाम पर जो आश्रम था, उस आश्रम में आने के बाद गुरु के चरणों में बैठकर भगवान कृष्ण ने जो शिक्षा ग्रहण करी, गुरु अपने जीवन में कितना देता है, इसका उदार और उदात्त उदाहरण मिलता उस काल का कि हमने सबने देखा 64 कला, 14 विद्या, सारे पुराण, सारे वेद, सब में निष्णात होकर के कृष्ण बनकर के मध्य प्रदेश की इस नगरी उज्जैन में आने वाला विद्यार्थी श्री कृष्ण बनकर के दुनिया के अंदर एक महापुरुष की तरह से अपने आप को, जिस जीवन के हर क्षण में चुनौतियों का सामना करते हुए, जिसको वह सहज भाव से धर्म आधारित व्यवस्थाओं के लिए जीवन भर लड़ते रहे और अपने पूरे जीवन को सबके लिए प्रेरणा पुंज बना करके गए। इसलिए जिस विद्यार्थी को अपने शिक्षक ने जीते जी कहा, श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु बना करके जिसको बनाया, उनके नाम पर यह सांदीपनि विद्यालय। और इस सांदीपनि विद्यालय की विशेषता है, आपके भी विद्यार्थी काल में, आपके जीवन में भी कोई मित्र बना हो, कोई दोस्त बना हो, आप जीवन भर मित्रता निभाने का संकल्प लेना। यह श्री कृष्ण सांदीपनि का उस युग में कृष्ण सुदामा की दोस्ती का उदाहरण है। कोई मित्र आपसे कभी कठिनाई में मदद मांगने आए तो आप कभी कंजूसी मत करना, उससे मिलने के लिए आंख नीची मत होने देना। वो जितना मांगे उससे ज्यादा देने का प्रयास करना और पीठ पीछे मदद करते हुए भगवान कृष्ण के उस काल को याद करना, जिसके कारण से हमारी सनातन संस्कृति धन्य होती है। और लोकतंत्र के इस पावन मंदिर में मुझे तो अच्छा लगता, आप में से मैं ये भी पूछूंगा कि चुनाव लड़के कौन आगे बढ़ना चाहता है, कौन पंच बनना चाहता है, कोई सरपंच बनना चाहता है, कोई विधायक बनना चाहता, सांसद बनना चाहता। इस दिशा में भी आगे बढ़ने की जरूरत है। जब अच्छे नेता चाहिए तो अच्छे विद्यार्थी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो अपने कदम बढ़ाए और दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक भारत को गौरवान्वित करे। आज इस बात का समय है। इसी बात के लिए हमारे अतीत के काल के सारे क्रांतिकारियों ने एक के बाद एक अपने बलिदान देते हुए जीवन में हम सबको ये मार्गदर्शन दिखाया। आपको केवल एक ही उदाहरण देकर अपनी बात खत्म करूंगा, जिस उदाहरण से हमको ध्यान में आएगा। वैसे तो मध्य प्रदेश के हमारे भारत रत्न प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का वो वाक्य बहुत अच्छा है, आदमी ना बड़ा होता है ना छोटा होता है, आदमी आदमी होता है। वो अपने सच्चे पुरुषार्थ के बलबूते पर जीवन की सभी अच्छाइयों को धारण करता है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के उस औपनिवेशिक काल के अंदर अपने जीवन में, उस समय जैसे आईएएस एग्जाम आज के हिसाब से सबसे बड़ी है, उस समय आईसीएस की एग्जाम होती और ऐसा माना जाता कि अंग्रेज ही उसको निकालते हैं। अधिकांश कोई भारतीय निकालते तो छोटा मोटा मान के चलते थे, लेकिन उस काल में अपने भारतीयों का मस्तक ऊंचा रखने के लिए आईसीएस एग्जाम को पास करी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, और पास नहीं करी, उसको मेरिट में हासिल की। और हासिल करने के बाद डिग्री लेकर के ऐसे भरे दरबार में हाथ से कागज फाड़ के फेंका
कि मैंने केवल ये भारतीयों का मान सम्मान बढ़ाने के लिए परीक्षा दी थी कि हाँ, हम में भी बुद्धि होती है, हम में भी आगे बढ़ने का संकल्प है, हम भी भारत माता के सुपुत्र है, लेकिन ये अंग्रेजों की गुलामी करने के लिए नहीं है, देश की आजादी के लिए पूरा जीवन होम कर दिया। ये उस काल का हमारा गौरवशाली पक्ष था जब देश को आजाद कराने के लिए ऐसे सारे लोगों की आवश्यकता थी। लेकिन अब देश के लिए जीने वाले लोग चाहिए, देश के लिए, देश को आगे बढ़ाने की हर स्थिति में संभावना वाले लोग चाहिए। इसलिए आइए यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। आज का समय भी हमको ये समसामयिक समय है, यही समय है जब देश के अंदर एक चाय वाला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर के गरीब का मान सम्मान बढ़ाते हुए पूरे देश का मान सम्मान बढ़ा रहा। जोरदार अभिनंदन करें। यह विद्यालय गरीब और अमीर का भेदभाव मिटाने के लिए, प्रदेश के सभी विद्यार्थियों को शिक्षा का समान अवसर दिलाने के लिए उस संकल्प का ये बड़ा प्रतिमान है, जिसके भरोसे से आपके आधार पर जब अमृतकाल 2047 होगा तब हमारे सारे बच्चे, सारा प्रदेश, मध्य प्रदेश भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर दुनिया के अंदर भारत को नंबर 1 का स्थान दिलाएगा। इसी भावना के आधार पर ये सारे काम किए जा रहे हैं। तो मेरी अपनी ओर से बेरसिया की इस धरती पर इस नए भवन का, स्कूल भवन का, और जैसा कि बताया विष्णु जी ने पहले कॉलेज का, शिक्षा मंत्री बनते हुए मैंने उसका, जब मेरे को खुद को कोरोना हुआ था तो वर्चुअल रूप से उसका भूमि पूजन किया था, और जब शिक्षा मंत्री बन के यहाँ आया तो यहाँ भव्य अपना महाविद्यालय का लोकार्पण हुआ। कितना अच्छा भाग्य है, पहले उच्च शिक्षा और फिर स्कूल शिक्षा, भव्य दिव्य बेरसिया बन रहा। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस पूरे आयोजन का, विद्यालय लोकार्पण का। मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई। आपके अपने माननीय जनप्रतिनिधियों को भी, स्थानीय सारे लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, परिश्रम की पराकाष्ठा से। माननीय विधायक जी ने एक मांग रखी है, ये मेरे अभिन्न मित्र भी है और आप सबसे भी प्रेम है। बेरसिया तक आने का 4 लेन बनाया जाएगा, निश्चित रूप से मैं बनाने की घोषणा करता हूं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए जो नवाचार, शिक्षा और संस्कार को, उस परंपरा को जनमानस तक पहुंचा रहे हैं, ऐसे कर्मनिष्ठ और धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के लिए अब आभार व्यक्त करने के लिए मैं आदरणीय डीओ सर से सादर आग्रह करूंगा आज के इस कार्यक्रम में। शासकीय सांदीपनी ठाकुर लाल सिंह उमावी बैरसिया के इस गरिमामयी एवं ऐतिहासिक लोकार्पण में पधारे मध्य प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय क्षेत्रीय विधायक महोदय, मंच पर उपस्थित समस्त अतिथिगण एवं उपस्थित गणमान्य नागरिक बंधुओं, पत्रकार बंधुओं, शिक्षक गण व प्यारे हम सभी से सादर आग्रह करेंगे उस राष्ट्र की अभिव्यक्ति, जो उस भाव को माननीय मुख्यमंत्री जी जमीनी हकीकत दे रहे हैं। नेशनल एंथम के लिए सभी सावधान के मुद्रा में खड़े होंगे।